नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेखपाल 2022 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के वर्ष की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। भाग 3 में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे तथा उनके प्रारंभ के वर्ष क्या रहे हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह हमारा और सेट 3 है। बाकी के 2 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है इसमें हमने कौन कौन सी बेहतरीन योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। आइए उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की यहाँ पे बात हो रही है तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका मेन मोटिव क्या था? वित्तीय समावेशन हेतु। वित्तीय समावेशन होते हैं कि भारत के प्रत्येक परिवार का खाता बैंक में हो, इसका मेन मोटिव था इस स्कीम का। तो यह फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन पे आधारित थी आपकी यह प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की यहाँ पर बात की जा रही है तो इसकी शुरुआत का वर्ष आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की जो शुरुआत की डेट है वो हो जाएगी आपकी 25 सितंबर 2014। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था? तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। यानी कि मेनली इस योजना का मोटिव था कि जितने भी शहरी इलाके हैं और जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें कौशल विकास कर रोजगार के अवसर को उपलब्ध किया जाए जिससे जो निर्धनता है वह कम हो सके। तो मेन मोटिव था इस योजना का जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी? बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके बाद आपकी हो गई प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। ये तीनों जो स्कीम्स हैं इनकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कुछ बेसिक फैक्ट भी इन तीनों स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं हम अटल पेंशन योजना की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को, इसकी बात हमने कर ली है। आइए बात कर लेते हैं इसका संचालन कौन करता है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत कौन से आयु के लोग पात्र होते हैं? तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लिए लोग होते हैं इसके पात्र होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यह जो योजना है आपकी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्टार्ट की, यानी कि असंगठित क्षेत्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। इसके बाद इसमें जो है कितने रुपए तक की पेंशन का प्रावधान है? तो 1000 रुपये से लेके 5000 तक। कितना? तो 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है आपकी प्रति महीने अटल पेंशन योजना में। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दूसरी स्कीम क्या है आपके सामने? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत आपकी 9 मई 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसके कौन से लोग पात्र हैं? तो 18 से लेके 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं ये इसके पात्र हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इस योजना की परिपक्वता कब होती है? तो 55 वर्ष के बाद जो है इस योजना की परिपक्वता हो जाती है, यानी कि 55 वर्ष के बाद जो व्यक्ति इसमें निवेश किए रहते हैं
उनको पेंशन मिलना मतलब उनको जो है मतलब इस योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें जो है प्रीमियम की राशि कितनी लिखी गई है, तो 330 रुपये प्रति माह। कितना, तो 330 रुपये, सॉरी वार्षिक है, 330 रुपये वार्षिक जो है इसकी प्रीमियम की राशि है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा किसी भी कारणवश, मान लीजिए किसी भी कारणवश जो अभिदाता है, जो इस योजना में दान किया हुआ, जो इस योजना में निवेश किया हुआ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की जो राशि होगी 2 लाख रुपए उसके परिवार को दे दी जाएगी। तो ये स्कीम आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। इसकी भी शुरुआत आपकी की गई थी 9 मई 2015 को। और इसकी प्रीमियम की राशि है आपकी 12 रुपये प्रति वर्ष। कितनी, तो वार्षिक प्रीमियम की राशि इसकी है 12 रुपये, से आप याद कर लीजिएगा। वार्षिक यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, तो 12 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद इस योजना के पात्र कौन है, तो 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे इस योजना के पात्र हैं। इंपॉर्टेंट है। तथा इसमें क्या प्रावधान है, और इसमें जो है दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाती है या अस्थायी निःशक्तता आ जाती है तो उस अवस्था में जो बीमा की राशि है 2 लाख रुपए अभिदाता के परिवार को दे दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। तो तीनों के बारे में मैंने कुछ बेसिक फैक्ट आपको बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें से किस योजना की जो शुरुआत है 25 सितंबर 2017 को की गई थी। तो आइए देख लेते हैं। और इसमें से पहली योजना आपकी है सौभाग्य, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सौभाग्य कहते हैं और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसी योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 25 सितंबर 2017 को। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का मेन मोटिव क्या था, तो इसका मेन मोटिव था और 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाई जाए, इस योजना का मेन लक्ष्य था। वहीं अगर हम सेकेंड योजना की बात करें जो ऑप्शन बी में दी गई है आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। इसकी भी डेट आप याद रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में और 1 फरवरी 2019 को। इसके अंतर्गत जो है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त में 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसके बाद चौथी जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी 10 सितंबर 2020 को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहल योजना की जो शुरुआत है और किस वर्ष में की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को आपकी शुरू की गई थी पहल योजना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, एलपीजी सिलेंडर, यानी कि जो भी आपके एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी उन सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के खातों में पहुंचाने के लिए इस पहल स्कीम को शुरू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे दुर्बन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे रुर्बन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग का मिसप्रिंट हो गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना जो है आपकी, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो 21 फरवरी 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 21 फरवरी 2016 को आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपांतरित करने के लिए आपकी 21 फरवरी 2016 को यह योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रुर्बन योजना। ऑप्शन सी आपका 100% सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि 20 नवंबर 2015 को निम्नलिखित में से किस स्कीम की शुरुआत की गई थी। 20 नवंबर 2015 की यहाँ पे डेट आपके सामने दी गई है। फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो 20 नवंबर 2015 को आपकी योजना शुरू की गई थी उदय योजना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उदय योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी 20 नवंबर 2015 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी बिजली वितरण कंपनियां हैं जो कर्ज में डूबी हुई हैं उनको कर्ज से निजात दिलाना इस योजना का मेन उद्देश्य था उदय योजना का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 20 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016। इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2016 को आपकी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। उसके बाद उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में 21 अक्टूबर 2016 को आपकी उड़ान योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपकी अगली स्कीम क्या है? न्याय मित्र स्कीम। तो न्याय मित्र स्कीम की शुरुआत 20 अप्रैल 2017 को की गई थी। कब? तो 20 अप्रैल 2017 को आपकी न्याय मित्र स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से मैंने चारों स्कीम्स के डेट बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत है यह 25 दिसंबर वर्ष 2000 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिसंबर वाला कौन सा है? हाँ, बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 25 दिसंबर वर्ष 2000 को आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जिस वर्ष में इस स्कीम को शुरू किया गया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब शुरू की गई थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्कीम सही सुमेलित नहीं है, किसका वर्ष सही यहाँ पे नहीं दिया गया है। आइए देख लेते हैं। तो पहला क्या है? इटावा अग्रगामी योजना। इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। यह भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत थी कब की गई थी? 1995 में। बिल्कुल सही है। काम के बदले अनाज योजना, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में, जो कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 2000 की जगह होना चाहिए था आपका 2004। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। यहाँ पे 2004 में शुरुआत की गई थी काम के बदले अनाज योजना की। उसके बाद एमपी लैड्स की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात हो रही है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात शुरुआत की गई थी 1993 में। तो ए, बी और डी आपका बिल्कुल सही सुमेलित था, लेकिन आपका जो सी वाला ऑप्शन था काम के बदले अनाज वाला, इसका एग्जैक्ट वर्ष होगा 2004। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रामोदय से भारत उदय योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। किस जगह से की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना की जो शुरुआत है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के महू से की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के महू से जो है ग्रामोदय से भारत उदय स्कीम की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है भारत निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डेफिनेटली यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा 2005। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है यह की गई थी वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम की जो शुरुआत है यह 1920 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा
सेवाग्राम की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन विलेज सर्विसेज, इंडियन विलेज सर्विसेज की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो इसका नाम है, शुरुआत करने वाले का WH वीसर, WH वीसर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किस वर्ष में? तो 1946 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1946 में WH वीसर के द्वारा इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जितनी कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स बन सकती थी आपके लेखपाल परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और यह हमारा सीरीज 3 था और इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।